वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड बीए LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट थर्ड जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उसका पेपर 6 का आप लोग का जल्द ही एग्ज़ाम हो रहा है। तो दोस्तों इसका VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अवश्य ही देकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, पलासी युद्ध के प्रमुख कारणों एवं परिणाम प्रभाव का वर्णन करना। यानी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया और पूछने की भी संभावना है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, पलासी युद्ध के प्रमुख कारण। क्या लिखना, पलासी युद्ध के प्रमुख कारण। पलासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी युद्ध हुआ था आम के बगीचे में। देखिए पलासी की लड़ाई यानी पलासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बात स्वाभाविक है। पलासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को भारतीय जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस लड़ाई के प्रमुख कई कारण थे जो निम्नलिखित है। इस लड़ाई जो हुआ था उसके कई कारण थे जो निम्नलिखित है। क्या पहला क्या लिखना है, किलेबंदी। यानी पलासी का जो लड़ाई हुआ था उस समय लिखना है किलेबंदी। दूसरा क्या लिखना है, अंग्रेजों की चढ़ाई, अंग्रेजों की चढ़ाई। तीसरा काल कोठरी की घटना, कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार। कलकत्ता जो था, कलकत्ता पर अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया। क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, चलिए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। अगला क्या करना है, किलेबंदी। किलेबंदी जो थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। देखिए यहाँ किलेबंदी, तो किलेबंदी में लिखना जस्ट देखिए, सिराजुद्दौला एक साहसी और योग्य शासक था। सिराजुद्दौला तो क्या था, एक योग्य और कुशल और एक योग्य शासक था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी सिराजुद्दौला इतना देशभक्ति और देश प्रेमी भी थे। उसको हम देश प्रेमी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, देश प्रेमी भी कह सकते हैं, क्योंकि कुशल शासक और योग्य शासक होना इतना सरल बात नहीं है। और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बंगाल को अंग्रेजों के चंगुल से बचाकर यानी बचाकर रखना चाहता था। कौन, यह सिराजुद्दौला अंग्रेजों के चंगुल से बचाकर रखना चाहता था। दोनों ही बंगाल की आज्ञा के बिना ही अपनी अपनी बस्तियों में किलेबंदी करने लगे। यानी दोनों शासक, बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला, दोनों शासक अपने अपने आज्ञा के बिना यानी उसके अधीन, उसके बिना, परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना अपनी अपनी बस्तियों में किलेबंदी करने लगे। चलिए अगला क्या, अंग्रेजों की चढ़ाई। अंग्रेजों की चढ़ाई के कारण नवाब तंग आया था। अब अंग्रेजों की चढ़ाई मतलब होता है दोस्तों, अंग्रेजों की चढ़ाई के कारण नवाब तंग आ गया था। अंग्रेजों की चढ़ाई के कारण नवाब तंग आ गया था। जब नवाब की अवहेलना, जब नवाब की अवहेलना होने लगी और किलेबंदी की, कलकत्ता की किलेबंदी जारी रही, तो नवाब ने 1756 ईस्वी को कासिम बाजार को घेर लिया। देखिए इसमें कहना है कि अंग्रेजों की चढ़ाई जब हो गया था तो उस समय नवाब क्या हो गया, तंग आ गया था। और जब नवाब क्या होती, तंग आ गया था, तो नवाब की क्या अवहेलना होने लगी और कलकत्ता की किलेबंदी जारी रही, तो नवाब ने 1756 ईस्वी को कासिम बाजार को घेर लिया। यानी 1756 ईस्वी पूरी कासिम जो जितना भी बाजार था उस सबको घेर लिया दोस्तों। अब क्या करना, किलेबंदी जारी रही तो नवाब ने 1756 ईस्वी कासिम बाजार को घेर लिया और बाद में उसने कलकत्ता पर पुनः कलकत्ता का पुनः आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अगला क्या लिखना, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना दोस्तों, इसमें काल कोठरी की घटना में कहना है, किसी व्यक्ति के अनुसार उसमें अंग्रेज अधिकारियों ने प्रचंड गर्मी के दिनों में 146 व्यक्ति उसमें थे। एक कोठरी थी, कोठरी की लंबाई 18 फीट, कोठरी की लंबाई क्या थी, 18 फीट लंबा। यानी काल कोठरी घटना, काल कोठरी में 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा, 18 उस कोठरी में 18 फीट लंबा, 14 फुट चौड़ा थी। तो दोस्तों काल कोठरी में इतना प्रचंड गर्मी के दिनों में इतना गर्मी हुआ, उसमें 23 लोगों की निधन हो जाता और 127 लोग घायल हो जाते हैं। तो देखिए इस घटना में कुल 146 व्यक्ति थे। यानी काल कोठरी घटना में, जिसमें अधिक प्रचंड गर्मी के दिनों में 127 लोगों को घायल, 23 लोगों का निधन हो गया। और उस काल कोठरी में 127 लोग कुल थे, लेकिन 23 लोगों का मौत हो जाता है। इसलिए इस कोठरी की लंबाई यानी माने काल कोठरी की लंबाई 18 फीट लंबा एवं चौड़ा 14 फीट 10 इंच। कोठरी की लंबाई 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच कमरा आदि यानी लंबा था, चौड़ा।
अब तक के इतिहास में काल कोठरी के नाम से जाना जाता है, इसे काल कोठरी के नाम से जाना है। अगला क्या है, कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार, यानी कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार। कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार कब हुआ, जब कलकत्ता का जो विनाश हुआ था और 146 अंग्रेजों के अधीन हो गया था, उस समय कलकत्ता वाला विनाश होने लगा था। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए काल कोठरी घटना में, इस घटना में कुल कितने व्यक्ति थे, 146 व्यक्ति। चलिए इसको एक बार और रिवीजन करा देते हैं। पलासी युद्ध के प्रमुख कारण, परिणाम, प्रभाव का वर्णन करना, क्या लिखना। पलासी युद्ध के प्रमुख कारण, पलासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखती है, बात सही है। इस लड़ाई के प्रमुख कारण जो निम्नलिखित है। काला किलेबंदी, अंग्रेजों की चढ़ाई, काल कोठरी घटना, कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार, सिराजुद्दौला के बारे में, अंग्रेजों की चढ़ाई, काल कोठरी घटना। किलेबंदी में क्या लिखना है, सिराजुद्दौला एक साहसी और योग्य शासक था, उसमें देशभक्ति भावना फुट फुट कर भरी हुई थी। वह बंगाल को नवाब अंग्रेजों के चंगुल से बचाकर रहना चाहती थी। तो दोस्तों यहाँ तक समझ चुके हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। अगले किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट में लिख कर बता दें। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।